Okay, students, let's start. Let's start with the work time distance sum because आप लोग इसमें काफी परेशान रहते हो. I thought कि today we'll discuss these sums in a very simple way, after which you'll be master in this topic. तो आपने नोटिस किया रहेगा जैसे ही कुछ फ्रैक्शन आता है वर्क और डिस्टेंस तो आप हमेशा परेशान होते हो बच्चों लोग. तो हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ छोटे एग्जाम्पल देंगे आज. I'll give you certain example by which you'll try to understand the topic. सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. सपोज देयर इज अ चेयर. हम लोग आज चेयर बनाने का बिजनेस करने वाले. क्या करने वाले? चेयर बनाने का बिजनेस. सपोज देयर आर टू पीपल, राम एंड श्याम. ये दोनों क्या बनाने वाले हैं? चेयर. राम वन चेयर कितने दिन बनाता है? समझो 5 डेज में बनाता है. 5 डेज. और श्याम को अगर आप ध्यान से देखोगे तो श्याम भी चेयर बना रहा है. समझो इसने चेयर 8 डेज में बनाया. सेम चेयर. वन चेयर. राम कितने दिन बनाता है? तो राम को लगते हैं 5 डेज टू कंप्लीट अ चेयर. सेम चेयर अगर हम श्याम को बोलते बनाने के लिए तो वो 8 डेज में बनाता है. तो अगर बच्चा लोग कोई बोलेगा 1 डे में काम करना है तो राम 1 डे में कितना काम करता है? देखो ये टाइम हो गया. टाइम. राम 1 डे में कितना काम करता है अभी? ये देखो ये 5 था. अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे क्या था? 5 था. ये देखो आई जस्ट शो यू, ये 5 डेज. 1 डे में कितना करेगा बेचारा राम? 1/5 ऑफ द वर्क. इसका मतलब ये हुआ बच्चा लोग कि टाइम एंड वर्क आर व्हाट? इनवर्स टू ईच अदर. एक दूसरे के उल्टा होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं. कौन? टाइम एंड वर्क. तो राम को अगर एक चेयर बनाने में 5 डेज लगते हैं तो 1 डे में कितना चेयर बनाएगा वो? 1/5. सेम वे अगर मैं श्याम की बात करूं बच्चा लोग तो 1 डे में कितना चेयर बनाएगा वो? बोलो मुझे. 1 डे में कितना चेयर? वो बनाएगा 8. उसका उल्टा 1/8 चेयर. ये आपको दिमाग में अच्छी तरह से डालना है कि टाइम एंड वर्क आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. ये याद रहेगा बच्चों लोग? ठीक. अब आपको कुछ एग्जाम्पल देके दिखाते हैं क्योंकि ये तो आपको समझ गया रहेगा मोस्टली. नहीं समझा रहेगा तो वीडियो को आगे पीछे करके आप बार बार देख सकते हो. इसको मैंने रिकॉर्डिंग मोड पे डाला हुआ है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आज का फर्स्ट सम लेते हैं हम लोग. सेम लॉजिक. व्हाट आई विल डू, I will take 5 to 6 different category of sums and I will solve it so that you'll find the chapter very easy. आपको ये टेक्निक फॉलो करनी जो मैं बता रहा हूँ. A takes 10 days to complete a work. कोई भी एक काम 10 दिनों में करता है. ये क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, पहले नोट डाउन करना है एंड देन विल सी द सोल्यूशन. ठीक है. B takes 15 days. ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे. 15 days to finish the same work. हो गया बच्चों लोग. टुगेदर A and B क्वेश्चन आपको दूसरा है. लेट मी राइट द क्वेश्चन प्रॉपर्ली. हाउ मच टाइम दे नीड? दे मतलब A and B टुगेदर. हाउ मच टाइम दे रिक्वायर्ड how much time they required together to complete the work. ये क्वेश्चन है बच्चे लोग. ये क्वेश्चन भी मैंने अपने दिमाग से बनाया है. इसके सॉल्यूशन भी आपको खुद से बना के दूंगा मैं. तो हमने एक क्वेश्चन फ्रेम कर लिया. ठीक है.
अब हम क्या करेंगे, इसके सॉल्यूशन को फ्रेम करेंगे। A takes 10 days to complete a work, B takes 15 days to finish the same work। मतलब सपोज वो वर्क किसका हो रहा है, चेयर का। हम चेयर के ऊपर चले जाते हैं, तो चेयर बना रहा है A 10 डेज लेता है, B वो भी चेयर बनाता है, वो 15 डेज लेता है। एंड अगर वो दोनों साथ में मिलकर एक ही चेयर बनाते हैं, दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों सेम साथ में बैठते हैं और चेयर बनाने का काम शुरू करते हैं, तो आपको बताना है कि उनको कितना दिन लगेगा। तो बच्चों एक बात तो श्योर है कि यहाँ पे 10 डेज लगा, 15 थोड़ा कम ही लगने वाला, राइट? कि दोनों हाथ डाल रहे हैं ना, भले कोई कम करे या ज्यादा करे, कम लगने वाला, थोड़ा उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है? तो शुरू करते हैं, गेम को आगे बढ़ाते हैं। छोटा सा गेम है। ए टेक्स 10 days to complete a chair, to prepare a chair। A takes 10 days to prepare a chair, तो आप क्या लिखोगे, 10 days to complete a work। इसका मैं आपको दो मेथड दूंगा बच्चों लोग, एक शॉर्टकट आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम में देने के लिए, और एक फुल स्टेप जो आप मेरे सामने देख सकते हो। A takes 10 days to complete a work। तो पहले मैं ये मेथड को कंप्लीट कर देता हूँ आपके लिए। A को कितने दिन लगते हैं बोलो, 10 डेज। आप देख सकते हो क्वेश्चन में दिया हुआ है। Therefore in one day, ये आप हमेशा आदत डाल दो, in one day A finishes, कितना काम पूरा करेगा वो, A finishes 1/10 of the work। जो भी काम वो करता है उसका 1 कर दो, आपको मिल जाएगा कितना हो गया। बिकॉज आपको मैंने स्टार्ट में बताया, इफ यू रिमेंबर, कि टाइम एंड वर्क दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो अगर 10 दिनों में वो अपना चेयर बनाता है, अभी वर्क मतलब आप बोलोगे सर चेयर कहाँ है, तो चेयर यहाँ पे नहीं है, लेकिन अपने दिमाग में आप डालो वो कौन सा काम कर रहा है। द काम, द वर्क इज व्हाट, टू प्रिपेयर अ चेयर। तो सपोज ए को 10 दिन लगते हैं चेयर बनाने में, 10 दिनों में एक चेयर, हाँ, 1 चेयर, तो 1 डे में कितना चेयर बनाएगा, 1/10। ठीक, ठीक इसी तरह से हम बी के पास जाएंगे। बी टेक्स हाउ मच, 15 डेज। आप देख सकते हो बी को कितना लगता है, 15 डेज। यहाँ पे देखो 15 डेज। तो मैं स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाओगे क्या है स्टेटमेंट। सेम स्टेटमेंट डालना है, कितना, सेम वर्क, अ वर्क, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, देयरफॉर इन 1 डे बी को कितना लगता है बोलो, 1/15 ऑफ द वर्क। तो बच्चों लोग बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट, हो गया, क्या हो गया ये आपका स्टेटमेंट। अब मैं आपको अगले पेज पे लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि हाउ टू डू द कैलकुलेशन। ये हमारा असर्टिव, मतलब ये सब्जेक्टिव, जैसे आपको कोई बोलेगा 3 मार्क के लिए समय आपको लिखना है इस तरह से, लेकिन अगर कोई भी कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो आप, तो आपको कैसे लिखना है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ए एंड बी टुगेदर की बात हो रही है, वर्ड को हाईलाइट कर लो, ए एंड बी टुगेदर, लेट्स डू इट। टुगेदर बोलेंगे मतलब क्या हो गया बच्चों लोग, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के लिए आप कैसे करोगे, ए का कितना था 1/10, बी का कितना था 1/15। आप बोलोगे सर आपको याद कैसे है, कुछ याद नहीं है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 1/10। ए को लगते हैं 1 डे में, बी को लगते हैं 1/15। तो हमने वही चीज को यहाँ पे जाके लिख दिया। इसको सॉल्व करना है बच्चों लोग, एलसीएम, एलसीएम निकाल लेना है, ठीक है। एलसीएम आपको निकालने आता रहेगा, नहीं आता रहेगा तो भी आप देख लो। मैंने दोनों के बेस को सेम कर दिया। नाउ आई एम हियर 3/30 + 2/30, I got 5/30, I got 5/30। फिर ये ए एंड बी टुगेदर एक दिन में कितना काम करते हैं, राइट, 5/30। तो ये हो जाएगा बच्चों लोग 1/6। ये ध्यान देना, यहाँ ब्रैकेट में लिखता हूँ मैं, इन 1 डे, इन 1 डे। तो अगर एक दिन में वो इतना काम करते हैं दोनों मिलके, तो देयरफॉर ए एंड बी टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन हाउ मेनी डेज। इसका उल्टा बच्चों लोग 1/6 का, इन हाउ मच, 6 डेज। ठीक, ये तो आपका एक मेथड हो गया जो आपने जनरली सीखा है। ये आपका सम था,
ए को 10 दिन लगते हैं, 10 दिन लिया, 1 डे में कितना आ गया 1/10। बी को लगते हैं 15, 1 डे में कितना आ गया 1/15। फिर ए एंड बी टुगेदर, टुगेदर मतलब प्लस, तो वो आ गया बच्चों लोग 5/30, 1/6, राइट। देयरफॉर ए एंड बी टुगेदर, अगर आप ध्यान दोगे तो ये 1/6 जो है बच्चों लोग, वो एक दिन का काम है। एक दिन का कौन कौन काम कर रहा है, ए एंड बी टुगेदर। तो एक दिन में वो कितना काम करते हैं। अब आपको एक दिन नहीं पूछा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, क्या पूछा है जरा पढ़ो तो ध्यान से। हाउ मच टाइम दे रिक्वायर टुगेदर टू कंप्लीट द वर्क, पूरा काम खत्म करना है उनको। एक दिन में कितना काम किया, एक दिन में कितना काम किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज इंपॉर्टेंट, हाउ मेनी डेज दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क, काम खत्म करना है। तो अब इसका उल्टा ले लो, कभी भी आपको टाइम और वर्क के बीच में रिलेशन रहेगा ना, उल्टा करने का दूसरा काम बन जाता है। तो ये 1/6, 1/6 का उल्टा ले लिया तो 6 डेज में आपका ये काम बन गया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ बच्चों, शॉर्टकट ट्रिक, यू नो व्हाट इज शॉर्टकट ट्रिक। आपको कंपटीशन एग्जाम है ना, विद इन 1 मिनट, विद इन 1 मिनट you can simply write the number, you can simply get the answer। बट स्टेटमेंट से क्या होता है, अपने को पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ए को लगते हैं 10 दिन, तो 1 डे में कितना होता है, ए का 1/10, बी का भी ऐसे ही बच्चों 15 डेज बराबर। तो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे ए और बी का। ए को लगते हैं 10 दिन, बी को लगते हैं 15 दिन, दोनों को काम करने में इतने इतने लग जाते हैं। तो मैं दोनों का निकालूंगा, एलसीएम कितना आता है बोलो 30। समझ आई बात। अब मैं क्या करूंगा, 30 को 10 से डिवाइड करूंगा, जो आंसर आएगा उसको यहाँ पे लिखूंगा। कहाँ पे लिखूंगा, यहाँ। अब मैं 30 को 15 से डिवाइड करूंगा बच्चों, 13 को किससे डिवाइड करूंगा 15, यहाँ पे आंसर लिखूंगा, कितना हो गया बोलो 2। इन दोनों को मैं ऐड कर लेता हूँ क्योंकि टुगेदर है ना, तो 3 + 2 कितना हो गया बोलो 5। अब ये जो 30 है बच्चों, ये टोटल डे, टोटल काम हो 30, ये टोटल जो एलसीएम आया ना, उसमें इससे आप डिवाइड कर दो, 30 डिवाइड बाई 5, आपको क्या मिल जाएगा 6। क्या मिल जाएगा 6 डेज। आप देख सकते हो, तो बहुत ध्यान से करना। आपको ये मेथड समझा तो ये करो, ये मेथड समझा तो ये करो, लेकिन दिस मेथड जरा ध्यान देना, जो मैंने ऐड किया है, ये मेथड कब एप्लीकेबल है, जब दो लोगों के सेपरेट वर्क आपको दिए गए तभी ये एप्लीकेबल है, अदरवाइज ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, तो आप इसके ऊपर जितने भी सम रहेंगे ना, पहले वही टाइप के सम सिलेक्ट करना। In this video, I'm not going to do any exercise or any topic. I'm just going to give you one topic. Based on that, what is the solution that I'll give? You people do what? There are plenty of sums of time work in the different books. आप उसको collect करके solve कर सकते हो। तो this is just a video to handle time and work. कैसे उसको handle करते हैं, बस उसके लिए है। तो होपफुली आपका ये पार्ट खत्म हो गया। लेट अस गो फॉर सेकंड सम। सेकंड सम उठा रहा हूं बच्चों, ये हमारा सेकंड सम। ए एंड बी, देखना जो पहला हमारा सम था, दोनों अलग अलग काम करते हैं। आप देखो जरा, याद करो, दोनों ने अलग अलग काम किया। बाद में आपको क्या पूछा गया था, दोनों साथ में कितना चेयर बना सकते हैं, कितना काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो सम दिया जा रहा है, उसमें पहले से कंबाइंड वर्क दिया है। ए एंड बी finishes a work in 15 days। बहुत ध्यान से देखना बच्चों। B finishes सेम वर्क, ये जो काम है ना, जो ए और बी दोनों मिलके कर रहे हैं 15 डेज में, B finishes सेम वर्क इन 20 डेज। कितने, 20 डेज। 20 डेज अलोन लिखते हैं, मतलब उसने अकेले काम किया ना। तो आप बोलोगे अलोन का मतलब क्या हुआ, ए और बी यहाँ पे मिलके काम कर रहे हैं, यहाँ पे बी बेचारा अकेले ही काम कर रहा है, लेकिन वो 20 दिन में काम खत्म कर लेते हैं। हाँ, ए एंड बी दोनों मिलके 15 डेज में काम करते हैं, सेम वर्क, जो भी काम किया था। कौन सा काम, फिर से एग्जांपल ले लो, चेयर। वो चेयर का काम 15 डेज में दोनों मिलके करते हैं, ए एंड बी। ये नाम यहाँ पे कुछ भी लेना, मैं ए और बी पकड़ ले रहा हूँ। आप ले सकते हो राम श्याम, सीता गीता, वॉट। तो ऐसे बहुत सारे सम आएंगे। आप बोलोगे सर आपने सारे तो ए और बी के सम पढ़ा है, सीता गीता का ऐसा कुछ आया ही नहीं। तो बच्चों नाम में क्या रखा है, ये काम पे वर्कआउट करो।
ए एंड बी फिनिशेस अ वर्क इन व्हाट 15 days, दोनों मिलके कितना दिन में काम करते हैं 15 days. बी फिनिशेस सेम वर्क इन व्हाट 20 days अलोन. क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सोचो आप क्या रहेगा, हाउ मच टाइम ए नीड टू कंप्लीट, how much time A need to complete the same work alone. कहने का मतलब ये हुआ कि A और B टुगेदर जो काम कर रहे हैं 15 डेज में, B वो काम 20 डेज में करता है. तो आपको इस बार क्या पूछा गया है, A को कितना दिन लगता है वो काम करने के लिए. तो आपने अगर नोटिस किया रहेगा बच्चों, तो पहले सम में, फर्स्ट सम में आपको A और B का अलग अलग कैपेसिटी दिया था. सपोज वो वर्क कौन सा है, चेयर बनाने का, दोनों की अलग अलग कैपेसिटी दी थी. और आपको पूछा गया था, दे आस्क्ड यू कि हाउ मच टाइम दे नीड टुगेदर. रिमेंबर, पहले दोनों का सेपरेट दिया और टुगेदर पूछा. इस बार आपको टुगेदर दिया और एक बंदे का सेपरेट दिया है, और आपको क्या करना है, दूसरे बंदे का सेपरेट बताना है. तो आपका ब्रेन हमेशा एक्टिव होना चाहिए, ठीक है. तो मैं इसका सोल्यूशन आपको देता हूं बच्चों, फटाफट आप देख लो इसके सोल्यूशन को. अब जैसा कि आपने बोला ए एंड बी फिनिशेस वर्क टुगेदर, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बोलो ए एंड बी टुगेदर है तो ए प्लस बी लिख लेंगे. ए प्लस बी को कितना लगता है 15 डेज, ले लिया. बी को कितना लगता है बच्चों 20 डेज. एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आता है बोलो 60, है ना. 60 क्या हो गया आपका बोलो, एलसीएम हो गया. जैसे डिवाइड करते थे कर दो, फिर से डिवाइड कर दो, 20 से 60 को 3, 16 को 15 से 4. इतना आने के बाद बच्चों ध्यान देना, ये जो 4 है ना, ये ए एंड बी का टुगेदर है, और ये बी का कितना है अलोन 3. बात समझ में आ रही है आपको, ए एंड बी टुगेदर कितना करते हैं भाई 4, एंड बी का खुद का जो है कितना 3. तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख दो, यहाँ छोटा सा, ए प्लस बी का टोटल कितना होता है भाई 4. समझो 4 चेयर बनाते हैं, चेयर की बात हो रही है, 4 चेयर बनाते हैं ए और बी मिलके. उसमें से सॉरी, वो चेयर मिलके कितने दिन बनाते हैं 4 डेज में बनाते हैं. बी वो चेयर कितने दिन बनाता है 3, बराबर है. तो ए प्लस बी को हमने 4 ले लिया बच्चों, बी को हमने क्या ले लिया 3. तो ए प्लस बी का 4 होता है, बी का 3. तो इसको आप सेपरेट करोगे तो ए का कितना आ जाएगा बोलो 1. ए का कितना आ जाएगा 1. फिर जो ए का 1 आता है ना बच्चों, इसी को यहाँ पे डिवाइड करना है. डिवाइड करोगे तो आपका ए का आ जाएगा. वो बहुत लेजी है, ध्यान देना, ए बहुत ही लेजी है, क्योंकि ए और बी मिलके कितने दिन में काम करते हैं 15 दिन में. अब देखो तो बी 20 डेज में, आप तभी भी समझ गए रहोगे, ठीक है ना. अभी इनका एलसीएम निकालना था, ये जो टेक्निक आपको पता थी वो टेक्निक के बाद हम ऐसा करेंगे. ए प्लस बी कैसे हो गया 4, आप देख सकते हो जो नंबर है यहाँ पे 4, और ये बी का लोन कितना है 3, दोनों को माइनस कर दो, आ गया 1. कितना आ गया 1. तो ये 1 जो आया इसको हम क्या करेंगे 60 से डिवाइड कर देंगे. दोनों को सेपरेट कर लो बच्चों, 4 माइनस 3 ट्री का ही है. 60 को 1 से डिवाइड कर लो, 60 डिवाइड बाय 1 जो आ गया ना, आप शॉक रह जाओगे, ए वो सेम काम 60 डेज में करता है. देयरफॉर ए टेक्स 60 days टू कंप्लीट द वर्क. कौन सा काम भाई, वही चेयर बनाने वाला. समझ आई बात आपको, 60 डेज लग गए उसको, कितने 60 डेज. इसलिए तो ज्वाइन करके बेचारा कर रहा था कि किसी को पता नहीं चला मैं बहुत लेजी हूँ, ठीक है. तो आप थोड़ा एक्टिव रहना. ये 2 सम मैंने आपको पढ़ाया है, दोनों डिफरेंट के थे, दोनों डिफरेंट टाइप थे. फर्स्ट टाइप में दोनों का सिंगल सिंगल कैपेसिटी, और आपको पूछा था टोटल. इस बार आपको टोटल और एक सिंगल दिया था, आपने दूसरा सिंगल कैपेसिटी निकाला. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सम की तरफ, थर्ड टाइप. इस टाइप के भी जो सम लेंगे आप एक साथ करना है, ठीक है. थर्ड टाइप उठाते हैं बच्चों, नाम चेंज करते हैं ना, सीता गीता ले लें, राम श्याम लेते, चलो राम श्याम टुगेदर. ये क्वेश्चन में अपने मन से बना रहा हूं मैं. टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 12 डेज. कितने दिन लगते हैं 12 डेज. अब यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है.
अब पहले आपको नंबर में दिया था, अब वो ट्वाइस थ्राइस करके देंगे, ठीक है। तो राम्स एफिशिएंसी मतलब वो कितना फास्ट है या स्लो है उसकी बात हो रही है, इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ व्हाट, एफिशिएंसी ऑफ श्याम। मतलब ये हुआ कि जो भी काम श्याम करेगा राम उसका डबल करेगा। तो राम्स एफिशिएंसी इज ट्वाइस द एफिशिएंसी ऑफ श्याम टू डू अ वर्क, टू डू अ वर्क। हाउ मच टाइम ram takes, how much time ram takes alone, या how many days ram takes alone, ठीक है, to finish the work। मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पे काम तो साथ में करते हैं, नो डाउट। देखो मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन, काम तो दोनों साथ में करते हैं, उसमें कोई शक ही नहीं है हमको, a+b 12। लेकिन पिछले सम की तरह यहाँ पे एफिशिएंसी की बात हो रही है, राम जो है वो श्याम का डबल काम करता है। आप बात समझ लो मेरी। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम और यहाँ पे मैं लिखता हूँ श्याम। तो फास्ट कौन करता है बोलो, राम करता है ना, टू श्याम, श्याम 1, क्योंकि अगर श्याम जो भी करेगा उसका राम डबल करेगा। मैंने श्याम का 1 ले लिया, राम का डबल ले लिया। तो ऐसे एफिशिएंसी के सम आ गए ना तो और मजा आता है, बहुत मजा आता है। a+b टोटल आ गया बच्चों। अब इन दोनों को ऐड कर लो, शॉर्टकट 3, ठीक है। तो राम की कैपेसिटी कितनी होगी बोलो, 2/3। श्याम की कैपेसिटी कितनी होगी, 1/3। ये टोटल को नीचे डिवाइड कर दो। अब एफिशिएंसी की बात हुई ना बच्चों, एफिशिएंसी। अब आपको टेक्निक दे रहा हूँ, बहुत शॉर्टकट में फटाफट हो जाएगा ये, फटाफट देखना कितना जल्दी होता है। a+b टुगेदर 12 लेते हैं ना, तो राम को कितना दिन लगता है आपको मालूम पड़ जाएगा, श्याम को कितना दिन वो भी मालूम पड़ जाएगा। तो राम को कितना लगता है मालूम है, 12 को आप क्या करो, उल्टा कर दो बच्चों, ये जो 2/3 है ना, क्योंकि आपको पता है ना टाइम एंड वर्क क्या होता है उल्टा, एफिशिएंसी। अभी ये डेज था, ये वर्क हो गया उल्टा, वर्क क्या आ जाएगा 3/। देखो ध्यान से, आपको अगर याद रहेगा तो मेरा पहला पहला जो स्टार्टमेंट था मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बताया था कि टाइम एंड वर्क आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। वो आपको याद होना चाहिए बच्चों, अगर वो कहीं भी भूल गया बीच में तो आप फंस जाओगे। चाहिए तो आप वीडियो बार बार आगे पीछे करके देखना। तो अब याद आया आपको 2/3 का उल्टा 3/2। यस, श्याम का भी ऐसे ही कर लेते हैं, 12 × 3/1, ठीक है। तो राम भाई का कितना लगते हैं देख लो जरा, कैंसिलेशन करके हो गया, सॉरी यहाँ पे 6 आता है, 6 × 18। श्याम भाई को लगते हैं, बट ऑब्वियस डबल लगने वाले ना, आ भी गया देखो 36। तो ये आंसर हो गया बच्चों। आपको कौन सा पूछा है दोनों में से, आप पढ़ लो क्वेश्चन। आपको पूछा गया राम भाई का, तो आप खाली ये लिखना, ये निकालने की जरूरत नहीं है, ये मैंने ऐसे ही निकाल दिया, ठीक है। तो एग्जाम में आपको अगर ये दिया है राम, तो आप खाली राम को हाईलाइट करना। आपका आंसर क्या आएगा बोलो, 18 डेज। ये मैंने ऐसे ही निकाल दिया, आपको निकालना है तो निकालो, अदरवाइज डोंट डू इट। ये कितना सिंपल है उसके लिए मैं आपको दिखा रहा था कि देखने में जितना ही डेंजरस था ये सम, उतना ही सिंपल है। बट मेरी टेक्निक को आप ध्यान रखना, टेक्निक को चेंज करोगे, कोई भी दूसरा मेथड अप्लाई करोगे तो डर जाओगे, फिर नहीं कर पाओगे, बिकॉज योर सम ऑलरेडी बहुत डरावना है, ठीक है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट सम, सम नंबर 4। एक और सम देते हैं आपको, इसी टाइप के सम, 3 टाइप के मैंने सम आपको दे दिए। कुछ और थोड़ा आपको देता हूँ सम, जहां से आपका डर थोड़ा और खत्म हो जाए। अब क्या ले लूँ मैं, चलो ए लेते हैं ना, मजा आता है, नाम तो आप बाद में रख सकते हो। ए टेक्स 18 days टू फिनिश अ वर्क। सम पूरा मुझे लिख लेने दो बच्चों, ठीक है ना। बी टेक्स 15 days, A takes 18 days to finish a work, B takes 15 days to finish the same work, to finish the same work। बच्चों ये सब हमने कर लिया आई थिंक, राइट? नहीं 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 किया। A takes 18 days to finish a work, B takes, वो A and B के दिमाग में आ रहेगा। B takes 15 days to finish a work।
अ वर्क मत लिखना, यहाँ पे सेम वर्क लिखना, ठीक है, क्योंकि अ वर्क मतलब ऐसा लगता है कोई दूसरा काम चालू हो गया। तो दो अलग अलग काम है, एक वर्क यहाँ पे हो गया, यहाँ पे सेम वर्क हो गया। अलोन लिखना जरूरी है। ये अभी भी क्वेश्चन है तो आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन को फ्रेम करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक नया क्वेश्चन आपके लिए अलग टाइप। अभी बी को समझो कितने दिन लगते हैं, 10 दिन, 10 डेज। आप देख सकते हो 18 डेज लगा था ए को, बी को लगा 15 डेज, ठीक है, अलोन। बी वर्क फॉर 10 डेज अलोन, ये काम छोड़ने वाला काम है, जहां पे कोई बंदा छोड़ के चले जाता है, जहां पे आप ज्यादा डर जाते हो। तो बी टेक्स 15 डेज टू फिनिश द सेम वर्क, ठीक है, अलोन। ए टेक्स 18 डेज टू फिनिश द वर्क, दोनों की कैपेसिटी आपको दे दी मैंने। अब यहाँ पे क्या हुआ, बी वर्क फॉर 10 डेज एंड लेफ्ट, ये डेंजर सिचुएशन हो गई। काम 10 दिन करता है, भाग जाता है। अब अगर काम करके छोड़ के भाग जाता है तो आप मुझे बताओ क्या होगा। उसका जो दूसरा पार्टनर, उसको काम करना पड़ेगा। दूसरा पार्टनर कौन है बोलो, ए। तो जो रिमेनिंग वर्क है बच्चों लोग, वो कौन करेगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग वाला जो क्वेश्चन है बहुत डेंजरस है। रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय whom, टू बी कंप्लीटेड बाय ए। अब वो कैसे पूरा करता है आपको बताना है। रिमेनिंग वर्क इज टू बी कंप्लीटेड बाय ए, यहाँ पे लिख दो इन हाउ मेनी डेज, इन हाउ मेनी डेज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जहां पे आपने नोटिस किया, आप देखो हमने इसके पहले जो 3 सम किए वहां पे सेपरेट था, 2 सेपरेट थे, हमने टोटल निकाले, फिर हमने क्या किया, एक टोटल एक सिंगल था, लास्ट वाला सेपरेट निकाला, फिर हमने क्या किया, वो एफिशिएंसी वाला सम जहाँ पे वो ट्वाइस था, ऐसे थ्राइस आ सकता है, 1/2 आ सकता है, कोई भी नंबर आ सकता है, वो टाइप हो गया। ये जो टाइप है ये बहुत ही क्रूशल टाइप है, जहाँ पे काफी बच्चे परेशान होते हैं, क्योंकि कोई बंदा काम छोड़ के जाएगा तो आप डर जाते हो, यार इसका काम मैं क्यों करूँ, है ना। तो यहाँ पे इसने काम छोड़ दिया, किसने, बी ने। अब कोई भी काम छोड़ सकता है यार, ए छोड़ सकता है, बी छोड़ सकता है, सी, कोई भी छोड़ सकता है काम। तो कोई भी छोड़ेगा, टाइप एक ही हो गया, वो छोड़ने वाला टाइप जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन को अच्छे से संभाल के रखना, आप सोल्यूशन शुरू करने जा रहा हूँ मैं, ठीक। तो ए को लगते हैं 18 डेज, बी को लगते हैं 15 डेज, और बी काम करता है 10 दिन, बाद में काम छोड़ के भाग जाता है, और जो बचे हुए काम है वो कौन करेगा बोलो, ए, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे काम होता है। ए को 1 डे में कितना लगता है बच्चों, 1 डे। ए का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा, 1/18, क्योंकि 18 डेज में तो काम करता है ना वो। तो एक दिन में कितना करेगा, 1/18। बी एक दिन में कितना करेगा भाई, उल्टा कर दो, 1/15, ठीक। टुगेदर कितने काम कर सकते हैं वो लोग, टुगेदर, यू नो व्हाट इज टुगेदर, वो वाला। ये मेथड से भी हम कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी आपको दिया है। दूसरा मेथड करूं, चलो ठीक है, दूसरा मेथड करते हैं, एलसीएम वाला। उसमें आप थोड़ा ज्यादा कंफर्टेबल हो गए, राइट, एलसीएम। तो मैं एलसीएम वाला कर देता हूँ बच्चों। ए को लगते हैं कितने दिन बोलो, फटाफट। ए को लगते हैं, कम ऑन, ए को लगते हैं कितने दिन बोलो, 18 डेज। बी को लगते हैं हाउ मेनी डेज, 15 डेज। तो लिख देते हैं यहाँ पे, ए का हो गया 18, बी का हो गया बच्चों 15। दोनों का एलसीएम निकाल लो, कितना होता है, 90। 18 से इसको डिवाइड करो, आ गया 5 हो गया, सॉरी, 15 और 90 को डिवाइड कर दो, कितना आ गया, 6। ध्यान देना दोनों भी क्या है, 5 डेज एंड 6 डेज। अब हम देखते हैं कि भाई बी काम करते करते भाग गया है 10 दिनों में, तो हुआ कैसे ये काम आपका। ए 18 डेज लेता है, बी 15 डेज, दोनों का एलसीएम मैंने निकाला 90। जैसे कि सेपरेट काम पहले करते थे, 5 और 6, 18 को 90 में डिवाइड किया, मतलब 90 में 18 को डिवाइड किया तो आ गया 5, 90 में 15 को डिवाइड किया तो आ गया 6। अब हम क्या करेंगे वो ध्यान से देखना, बी वाला फंडा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो फंडा आपके सामने आया है कि बी 10 दिन काम करके छोड़ के भाग जाता है, तो वो वाला चीज आपको दिखाना पड़ेगा सामने वाले को। तो आप क्या बोलोगे, बी वर्क फॉर 10 डेज
कितना डेज, 10 डेज एंड लेफ्ट, 10 दिन काम करके भाग जाता है। तो आपको बताना चाहता हूं मैं, बी 10 दिन में कितने काम करेगा। ये जो काम कर रहा है वो 1 डे का काम है बच्चों। ये जो एलसीएम आता है ना, ये 1 डे का होता है। किसका होता है? 1 डे, 1 डे। ये 1 डे का काम हो गया। एक दिनों में कौन काम करता है? ये ए 1 डे में 5 काम करता है, बी 1 डे में कितना करता है? 6। वो ध्यान रखना, बी कितना काम कर रहा है? 10 डेज। एक दिन में कितना काम करता है वो? 6। तो 10 डेज अगर काम करेगा तो कितना काम कर लेगा वो चेयर बनाने वाला? कितना बनाएगा बोलो? 60 चेयर्स, क्योंकि एक दिन में वो 6 चेयर बना रहा है। अब फिर बोलोगे सर चेयर कहाँ से आ गया? अरे यार वो वर्क है ना, वर्क को हम चेयर समझ रहे हैं। मैंने आपको शुरू में बोल दिया तो समझो चेयर बना रहे हैं हम। आपको नहीं जमता चेयर तो आप टेबल ले लो, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ का जो नंबर आता है वो आपका 1 डे का होता है। 1 डे में कितना चेयर बनाता है? 5, 1 डे में 6। ये ए का हो गया, ये बी का हो गया, ठीक है। तो बी वर्क फॉर 10 डेज एंड कंप्लीट्स हाउ मेनी चेयर्स बच्चों लोग? कंप्लीट्स हाउ मेनी चेयर्स? 10 × 6 कर दो यार, 60 हो गया, ठीक है। और इतना काम करके वो भाग गया। अब बचे कितने चेयर बनाने के लिए बोलो? 30 ना, क्योंकि 90 चेयर बनाने थे, उसमें 60 चेयर तो बन गए। और उसके बाद उसने काम छोड़ा, तो कितने चेयर बच गए? 30 चेयर। तो रिमेनिंग जो आपको चेयर बनाने वाला काम है, रिमेनिंग चेयर बनाना है जो आपको, वो कितना हो गया? 90 - 60, 30 कर लो। और बाद में फिर किसकी कैपेसिटी बच गई? अभी बी तो भाग गया, बचा कौन? ए। तो इस 5 से डिवाइड कर दो इसको, 30 ÷ 5 कर लो, कितना आ गया बोलो? 6। तो ए को लगते हैं 6 दिन, वो बी ने जो काम छोड़ दिया था ना पूरा करने के लिए, ठीक है। जो बी ने काम छोड़ दिया था, छोड़ के भाग गया था, वो बचे हुए काम को पूरा करने के लिए ए को लगते हैं 6 डेज। तो ये बच्चों हमारा फोर्थ टाइप था। तो आप देख सकते हो मैंने अलग अलग वैरायटी के आपको 4 सम पढ़ाए हैं। इसकी रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा, ठीक है। यूट्यूब पे भी डाल देंगे तो वहां से भी आप ले सकते हो। ये कभी भी अपना टाइम वर्क के सम जो होते हैं ना, डायरेक्ट सम मत पढ़ो कहीं से भी। इट इज नॉट गुड, बिकॉज time and work is a concept which we must understand. Without understand the concept, there is no use of doing a sum. तो एक और सम कराते हैं, बाद में आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा आज का लास्ट सम बच्चों, लास्ट सम ऑफ द डे। एक और, ओके, 2 सम्स, नो प्रॉब्लम। ए फिनिशेस half of a work, half of a work in 5 days, ठीक। बी finishes 3/5। ये सब देख के हम लोग काफी डर जाते हैं, राइट? नहीं डरना है बच्चों, क्या डरने का इसमें। जब आप करने बैठो बोलोगे अरे इतना सिंपल था ये। तो दैट्स द रीजन कि आई थॉट कि मतलब लेट मी हैव अ कंप्लीट सेशन ऑफ दिस, वर्क के ऊपर ले लेते हैं ताकि सबका डर खत्म हो जाए। सी finishes 2/3 of the same work in 8 days। तो देख सकते हो आप, 5 डेज था, 9 डेज था, अभी 8 डेज हो गया। अब ये तीनों का अलग अलग कैपेसिटी बताया। टुगेदर हाउ many, let me write this thing properly, how many, together how many days they required to complete the work। देखो फिर से कंप्लीट टुगेदर आ गया, लेकिन इस समय फर्क क्या है? वो फ्रैक्शन वाला लफड़ा। तो आप लोग डर जाते हो ना फ्रैक्शन देख के, छूओगे भी नहीं, टच भी नहीं करते, अरे सर फ्रैक्शन क्या है यार, फ्रैक्शन में कुछ भी नहीं है। दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क, टुगेदर हाउ मेनी डेज दे रिक्वायर टू कंप्लीट द वर्क। तो चलो आंसर शुरू करते हैं, और क्या है ना। आंसर शुरू करते हैं। ए को लगते हैं भाई हाफ, ए जो है हाफ ऑफ वर्क 5 डेज में करता है, हाफ ऑफ वर्क इन 5 डेज। तो यार वो फुल वर्क कितने में करेगा? फुल वर्क निकालते हैं, फ्रैक्शन को निकाल देते हैं।
तो ए कितना लेता है भाई, 10 दिन लगता है, बराबर ना, 5 2 10, सीधा कर दो, वो फ्रैक्शन से बाहर आ जाते हैं। ऐसे बी का देख लो बच्चों, 3/5 इंटू क्या दिया है आपको, ऑफ वर्क इन 9 days दिया है। ट्रिक क्या मालूम है, ये जो नंबर है ना इसका उल्टा करने का, जो हाफ ऑफ वर्क बोला ना इसको उल्टा करके यहाँ पे डाल दो, तो 5 × 2/1 कितना हो गया, सीधा सीधा 10। सेम लॉजिक यहाँ पे भी करते बच्चों, 9 × 5/3, ये कितना हो गया बोलो, 15। तो बी जो 3/5 काम कर रहा था, अब वो फुल काम कितने दिन में करता है, 15 days। और ऐसे ही सी का भी लेते हैं हम लोग। सी का देखो आप नोटिस करो, 2/3 है, 2/3 ऑफ द वर्क है ना, तो 2/3 ऑफ द वर्क, 2/3 ऑफ द वर्क हो गया। वापस से वही लॉजिक करो आप, उसको उल्टा कर दो आपके नंबर ऑफ डेज से, कितना आ गया, 2 4 8, 3 4 12। यार आपके नंबर जो हो गए, अब प्रॉपर नंबर हो गए आपके पास, देखो ए का 9 है ना, सॉरी ए का 10 है, सॉरी ए का है 10, बी का है 15, सी का 12। आप बोलोगे सर ये है क्या, अरे ये कुछ नहीं है, वो जो फ्रैक्शन था ना, वो सारे फ्रैक्शन को मैंने गायब कर दिया, क्योंकि आप बोल रहे हो हाफ ऑफ अ वर्क, यार पूरा काम करो ना, हाफ की क्या बात है, हाफ काम 5 days में करता है बंदा, फुल काम तो लॉजिकल हो गया 10 days। क्या करते हो, उल्टा करते हो। ऐसे बी का बोला गया है 3/5 ऑफ द वर्क, उल्टा कर देते हैं, पूरा वर्क मालूम पड़ जाएगा 1 day में कितना करता है ना, तो ये पूरा पूरा काम आ गया, मतलब फुल वर्क, हाँ ये फुल वर्क। ए को लगते हैं 10 days, बी को लगते हैं 15 days, सी को लगते हैं कितने डेज बोलो, 12। तो इस चीज को जरा अच्छे से यहाँ पे लिख लेते हैं और फिर हम सम को करते हैं। ये नॉर्मल सम हो गया आपका, एकदम नॉर्मल सम, वो पहला टाइप था ना बच्चों, ऐसा हो गया। ओ आप बोलोगे इतना सिंपल ही है, वो फ्रैक्शन को गायब कर देने का यार, फ्रैक्शन जब तक रहेगा परेशान करेगा आपको। ए बी सी, अब आप जो पहले करते थे ना वही काम करना है, एलसीएम वाला, याद आया, तो मैं अगले पेज पे इसको कर लेता हूँ। अच्छा देखो जरा, ए का है 10, बी का है 15, सी का है 12। आप देख लो एक बार, नंबर्स बराबर लिए मैंने, 10 15 12, राइट। अब इसका एलसीएम यार, है ना, एलसीएम मालूम है ना आप सबको, 10 15 12 का एलसीएम साइड में निकाल लो यार, उसमें क्या बात है, बहुत सिंपल है, नहीं है तो निकाल लेने का, ठीक है। 2 से डिवाइड कर दिया, ये भी शॉर्टकट ट्रिक है, देखो 2 5 10, यहाँ पे डिवाइड नहीं ऐसे छोड़ दिया, ठीक है। 5 से कोई भी नंबर ले लो रैंडम, कोई टेंशन नहीं है, कोई भी नंबर ले सकते हो। यहाँ पे नहीं डिवाइड है, छोड़ दिया, 3 से ले लो यार, उसमें क्या बात है, 2 हो गया, 2 से ले लो, 1 1 1, मल्टीप्लाई कर लो, 10 3 30, 2 60 हो गया, तो एलसीएम आपका हो गया 60। अब एलसीएम 60 है तो आप क्या करो, एक एक करके डिवाइड करो। ए का क्या आ जाएगा बोलो, 6, बी का आ जाएगा बच्चों 4, 15 से डिवाइड किया तो सी का आ गया 5। याद आया क्या ये, मतलब ए 1 डे में कितना चेयर बनाता है, 1 डे में, याद आया कुछ, 6 चेयर 1 डे में। बी कितना चेयर बनाता है, 4। सी 1 डे में कितना चेयर बनाता है, 5 चेयर्स। ये बच्चों ये सम का फंडा था। अब आपको पता लगाना है टुगेदर वो कितने काम कर लेते हैं, 6 4 5 तीनों को ऐड कर लेते हैं, कितना आता है, 6 4 5 का एडिशन अलग अलग ना तीनों भी, तो आराम से ऐड कर सकते हैं, ऐड कर लो, हो गया भाई ये 15 डेज। यार ये 16 को डिवाइड कर दो इधर, फर्स्ट क्लास है ना, 60 डिवाइड बाई कितना हो गया 15, आंसर 4। आप बोलोगे सर ये क्या है, 4, भाई वो तीनों ने मिलकर 4 दिन में काम कंप्लीट किया है, यस दे गॉट इट। वो 10 दिन ले रहा था, वो 15 डेज, वो 12 डेज, तीनों मिलके कितने दिन में काम करते हैं, 4 डेज। याद आया, तो ये सम अगर आप नोटिस करोगे तो इट इज लाइक फर्स्ट सम ओनली। आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ फर्स्ट सम, आज का पहला सम, ये देखो 10 डेज 15 डेज, तो आपने सीधा किया था, याद आया आपको, एलसीएम निकाल के कर लिया था। तो अब इसमें क्या हुआ था, ये सम जो था आप बोलोगे तो अलग था, नहीं अलग था यार, वो फ्रैक्शन दिया था, फ्रैक्शन को निकाल के मैंने नॉर्मल सम बना दिया उसको, ठीक है, ए बी सी। और जब ये अलग नॉर्मल सम बन गया तो हम क्या कर सकते हैं बोलो, अब इसको नॉर्मल ट्रीट करेंगे, वही जैसे एलसीएम निकालते हैं, देखो एलसीएम निकाला मैंने, 10 15 12 का एलसीएम हो गया, फिर वो डिवाइड कर दो, 60 को 10 से, 60 को 15 से, 60 को 12 से, है ना, तो ये नंबर आ गया 645। अभी जो नंबर है आपको याद रहेगा 1 डे के नंबर है, 1 डे, 1 डे में ए कितना चेयर बनाता है, 6। सर फिर से चेयर, प्लीज डोंट आस्क, प्लीज डोंट आस्क मी बच्चा लोग,
चेयर टेबल मैंने एग्जांपल लिया है, राइट, चेयर एंड टेबल, चेयर एंड टेबल, आप कुछ भी लो, मैं लिखता नहीं हूँ सब में, मतलब आप सोचो। तो ए लेता है कितना 6, बी कितना लेता है 4, एक दिन में मतलब एक दिन में कितना चेयर बनाता है 4, ए 6, सी कितना चेयर बनाता है 5, टोटल कर लो 15 आ गया, 60 को डिवाइड कर दो यार, टोटल का आंसर मिल गया आपको। क्या आंसर हो गया आपका 4 डेज। किसका है ये, ए बी सी टुगेदर दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज। ठीक है, तो आज का काम यहीं पे समाप्त करते हैं बच्चों। ये 5 टाइप मैंने कवर कर लिए हैं, और आपको परसेंटेज टाइप में सोच रहा हूँ एक दे दूं, आपको देना है परसेंटेज, ठीक है नेक्स्ट टाइम देंगे। चलो बाय एवरीबॉडी, बाय एवरीबॉडी।